अब हम बात करते हैं वित्त विधेयक की। वित्त विधेयक की यानी फाइनेंस बिल। वित्त विधेयक, देखो वित्त विधेयक की जो परिभाषा है, वित्त विधेयक की परिभाषा वो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत दी गई है। वित्त विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 117 के अंतर्गत दी गई है। अब हम वित्त विधेयक के प्रकार को देखते हैं, यानी वित्त विधेयक को हम 3 प्रकार से डिवाइड करेंगे। वित्त विधेयक के हम 3 पार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में हम लेंगे धन विधेयक को, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसके अंदर किसको लेंगे? हम धन विधेयक को लेंगे। और दूसरा जो है वो हम लेंगे वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। और तीसरा भी हम लेंगे वित्त विधेयक। तीसरा भी हम क्या लेंगे? वित्त विधेयक। तो हमने पहला लिया धन विधेयक, इसकी जो दिया गया है वो अनुच्छेद 110 में है। वित्त विधेयक, फिर तीसरा भी हमने क्या लिया? वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक जो है इसको हम बोलते हैं वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी। क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी। इसको हम बोलते हैं वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी। क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी। जो वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी है वो दिया गया है अनुच्छेद 117, इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें दिया गया है। अनुच्छेद 117 भाग 1 में दिया गया है। और जो वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी है वो दिया गया है अनुच्छेद 117 और भाग नंबर 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 117 और भाग 3 में इसको दिया गया है। तो हम अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के अलावा धन विधेयक के जो अवयव होते हैं वो भी विशेष में शामिल करते हैं। अगर धन विधेयक के अवयवों के अलावा अन्य अगर विशेष हमने शामिल कर लिए तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? वित्त विधेयक के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे हमने देखा कि वित्त विधेयक का ही एक भाग धन विधेयक होता है। इसका मतलब जितने भी धन विधेयक हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अनिवार्य रूप से वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक जो है, प्रत्येक जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक हो ये आवश्यक नहीं होता। यानी मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, समझना आप, कि सभी धन विधेयक अनिवार्य रूप से वित्त विधेयक हैं। ये लाइन मैंने लिखी है कि सभी धन विधेयक अनिवार्य रूप से वित्त विधेयक हैं। क्यों है? क्योंकि हमने अभी यहाँ वर्गीकरण किया था तो उसमें वित्त विधेयक का एक भाग धन विधेयक बताया था। इसलिए जितने भी धन विधेयक हैं वो सारे के सारे वित्त विधेयक हैं। तो सभी धन विधेयक अनिवार्य रूप से वित्त विधेयक हैं, परंतु अब ध्यान देना, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखो धन विधेयक को पार्ट किसका बताया? वित्त विधेयक का, इसलिए सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हो गए। लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक, यानी वित्त विधेयक में हमने देखा कि वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी है और वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी है, ये दोनों के दोनों धन विधेयक नहीं हो सकते। इसलिए हमने लिखा सभी धन विधेयक अनिवार्य रूप से वित्त विधेयक हैं, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। अब देखो हम देखते हैं दोनों में समानता। किन दोनों में? वित्त विधेयक और धन विधेयक। वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों में हम समानता देखते हैं। तो दोनों की समानता जो हमें याद रखनी है वो पहली है कि दोनों जो विधेयक होते हैं, दोनों विधेयक कौन से? धन विधेयक और वित्त विधेयक। दोनों विधेयक केवल किस सभा में, केवल किस सदन में दोनों प्रस्तावित हैं? केवल लोकसभा में प्रस्तावित हैं। केवल लोकसभा में प्रस्तावित हैं। दोनों विधेयक केवल किस में? लोकसभा में प्रस्तावित हैं। इसके अलावा दोनों एक चीज़ और दोनों में समानता है, वो क्या है? वो और देखो कि दोनों प्रकार के दोनों विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। ये
दोनों वित्त विधेयक और धन विधेयक में समानता है, और वो समानता क्या है कि दोनों विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित हैं और दोनों विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी। धन विधेयक की बात हम पहले कर चुके हैं, तो हम बात करते हैं वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी। वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी, तो वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी जो अनुच्छेद 117 भाग 1 में दिए गए हैं, उसमें क्या है कि वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी केवल लोकसभा में प्रस्तावित है। ध्यान देना, यहाँ मैं विशेषता बता रहा हूँ कि केवल लोकसभा में प्रस्तावित है। वित्त विधेयक जो है, जो प्रथम श्रेणी है, वो केवल लोकसभा में प्रस्तावित है। अब देखो, एक हमने और नाम लिखा था, वो था वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी। वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी, जिसका जो कहाँ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है अनुच्छेद 117 भाग 3 के अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि जो वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी है, ये लोकसभा में और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों में प्रस्तावित है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी केवल लोकसभा में प्रस्तावित है, और वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी जो होता है वो लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में यानी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित होता है। यानी जो द्वितीय श्रेणी के विधेयक होते हैं उनकी जो साधारण विधेयक के समान ही होते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है? इनमें अंतर ये होता है कि किसी भी खंड में जो द्वितीय श्रेणी के विधेयक होते हैं, इनमें किसी भी खंड में भारत के राजस्व से खर्च करने का विषय इसमें शामिल होता है। इस प्रकार हमने वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी, वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी और धन विधेयक पर चर्चा की। अब हम करते हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन। तीनों का तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। पहला हम देखते हैं धन विधेयक। अब ध्यान देना, अब इनका तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। पहला धन विधेयक, दूसरा हमने देखा वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी, और तीसरा हमने देखा वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी। यहाँ हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इससे हमारा सारा तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला हम जो पॉइंट देखते हैं वो सबसे पहला है इनका प्रस्तुतिकरण। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहले हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण धन विधेयक जो होते हैं वो केवल किस में होते हैं? लोकसभा में। केवल लोकसभा में प्रस्तुत धन विधेयक किए जाते हैं। फिर हमने देखा वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी, ये भी कहाँ होते हैं? केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में। दूसरे फिर बात करते हैं वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी। इनके बारे में हमने लिखा कि दोनों सदनों में प्रस्तावित हैं। यही मुख्य अंतर है, दोनों सदनों में प्रस्तावित हैं। धन विधेयक लोकसभा में केवल, वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी केवल लोकसभा में, और वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी दोनों सदनों में प्रस्तावित हैं। अब जो हमने प्रस्तुतिकरण देख लिया, अब हम देखते हैं इनका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट इनका बनता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति में पहले हम बात करते हैं धन विधेयक की, फिर हमने बात करें हैं वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी, फिर हम बात करते हैं वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी। तो धन विधेयक जो होते हैं उनके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। किसके लिए? धन विधेयक के लिए आवश्यक है। इसके अलावा वित्त विधेयक जो प्रथम श्रेणी होते हैं उनके लिए भी क्या है? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। अब बात करते हैं वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व जो अनुमति होती है वो आवश्यक नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट, यानी राज्यसभा का इनमें क्या रोल होता है। राज्यसभा का इन तीनों में क्या रोल होता है? हमने पहले देखा प्रस्तुतिकरण, उसके बाद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, और अब तीनों में हम देखेंगे कि राज्यसभा का इन तीनों में क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धन विधेयक, उसके बाद बात करते हैं वित्त विधेयक
प्रथम श्रेणी की। उसके बाद हम बात करेंगे वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी। बार बार लिख रहा हूँ। धन विधेयक जो है उसमें राज्यसभा की क्या देखते हैं, राज्यसभा की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो राज्यसभा धन विधेयक को हमने पहले भी बताया था कि 14 दिन तक विचार इस पे कर सकती है। किस पे? धन विधेयक प्रथम पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकती है। अब देखो मुख्य चीज़, धन विधेयक प्रथम श्रेणी और वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी और वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी, ये होते हैं सारे के सारी प्रक्रिया जो होती है वो साधारण विधेयक की भांति होती है। किसके भांति होती है? साधारण विधेयक की भांति। इन दोनों की प्रक्रिया सेम है और वो किसी है? साधारण विधेयक की भांति। तो राज्यसभा की प्रतिक्रिया क्या होती है? धन विधेयक पर क्या होती है कि 14 दिन तक विचार कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 14 दिन तक विचार कर सकती है। लेकिन वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी हो चाहे वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी हो, इस पे साधारण विधेयक की भांति ही इसकी प्रतिक्रिया होती है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं और वो है संयुक्त बैठक। चौथा पॉइंट हम क्या लेते हैं? इन तीनों के संबंध में संयुक्त बैठक। इन तीनों के संबंध में संयुक्त बैठक लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धन विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी और वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी। और हम बात कर रहे हैं संयुक्त बैठक की, जो राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। तो संयुक्त बैठक, धन विधेयक में संयुक्त बैठक संभव नहीं है, यानी धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं है, संयुक्त बैठक संभव नहीं है। अब बात करते हैं वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी और वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि संभव है, वित्त विधेयक पर जो संयुक्त बैठक है वो संभव है। ओनली धन विधेयक पर संभव नहीं है, बाकी इसमें संभव है। अब देखो हम जो पांचवा बिंदु इन तीनों के संबंध में देखेंगे वो है राष्ट्रपति का पुनर्विचार। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी विधेयक होता है तो उस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है। तो इन तीनों के संबंध में देखेंगे। पहला हमारा है धन विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी और फिर है वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी। तो पुनर्विचार के पहले बात करते हैं हम किसकी? धन विधेयक की। धन विधेयक राष्ट्रपति जो होता है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अब देखो, अब बात करते हैं वित्त विधेयक की। चाहे प्रथम हो चाहे द्वितीय हो, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और किसके पास लौटाता है? संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और वित्त विधेयक की बात करें तो यहाँ भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो हमने 5 जो है इन दोनों के संबंध में 5 हमने देखे। और वो 5 क्या क्या देखे हैं देखो। पहले हम बात करते हैं धन विधेयक की, वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी, वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी। धन विधेयक का पहले हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण। पहला पॉइंट हमारा प्रस्तुतिकरण है। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत है और वित्त विधेयक जो है प्रथम श्रेणी वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। लेकिन जो वित्त विधेयक तृतीय श्रेणी है वो दोनों सदनों में प्रस्तुत होता है। दूसरा हमने पॉइंट देखा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। तो धन विधेयक पर पूर्वानुमति आवश्यक है, वित्त विधेयक पर भी आवश्यक है, लेकिन वित्त विधेयक जो द्वितीय श्रेणी है उस पर पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। इसके बाद हमने देखा राज्यसभा का क्या रोल रहता है तीनों में। तो धन विधेयक को 14 दिन तक विचार कर सकती है। वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी जो होता है साधारण विधेयक की भांति प्रतिक्रिया करती है और द्वितीय श्रेणी है उस भी साधारण विधेयक की भांति। और संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं है, जबकि शेष जो हैं वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी और वित्त विधेयक द्वितीय श्रेणी इस पे संयुक्त बैठक दोनों में संभव है। और लास्ट हमने देखा वो है राष्ट्रपति के पुनर्विचार। तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकती, क्योंकि हमने देखा था कि जो अंतिम निर्णायक शक्ति लोकसभा के पास होती है। और वित्त विधेयक को भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है और वित्त विधेयक जो तृतीय श्रेणी है उसको भी लौटा सकती है। इस प्रकार हमने वित्त विधेयक की चर्चा आज की वीडियो में करी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।